आबदोज को करने की कोशिश की है वो कोई इंसानी ताकत ऐसा नहीं कर सकती, कोई आबी हयात जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टाइटन डूबने से पहले बाप और बेटे की आखिरी जो ऑडियो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टाइटन नामी जो आबदोज गुज़श्ता दिनों बहरे ओकियानूस में डूब गई थी, उसमें दो पाकिस्तानी जो बरतानवी नजात पाकिस्तानी है वो भी शरीक थे, यानी कि वो दो एक बाप और बेटा था और ये दोनों जो है वो इस आबदोज में जो है वो डूब चुके हैं। लेकिन इनकी आखिरी जो बातचीत है वो सामने आ चुकी है, वो मंजर यहाँ पर आ चुकी है। वो इस हवाले से क्या बातचीत है मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा कोई तो है जो हमें पूरी ताकत से खींच रही है, ये बहुत खौफनाक है। आखिर किस वजह से जो है वो टाइटन तबाह हो बर्बाद हुई, जो समंदर में गई थी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, आखिर उसको ऐसा क्या हादसा पेश आया और अमरीकी जो खबर रसा एजेंसीज हैं वो इस हवाले से क्या कह रही हैं, उसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँगी। वो शहजादा दाऊद की बहन का तहलका केस इंकशाफ जो है वो इस हवाले से सामने आता है और वो क्या है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से आगाह करने की रिपोर्ट के मुताबिक जो टाइटन है उसको किसी समुद्री कुव्वत ने तबाह किया है, किसी इंसानी कुव्वत का ये काम जो है वो महसूस नहीं होता है, ना ही समंदर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनकी तरफ से ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी आबी हयात ने इस ये जो टाइटन थी आबदोज थी इसको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि समंदर के अंदर कोई गैर मरई कुव्वत थी जिसने इस टाइटन को जो है वो डुबोया है। बहरहाल दाऊद फैमिली की जानिब से ओशन गेट कंपनी को जो है वो सू करने का फैसला भी किया गया है। हालांकि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाया गया था जिस पर 7 जगह जो है वो मौत का जिक्र था, जहाँ जिस पर ये जो 5 अफराद इस आबदोज में डूबे हैं उनके दस्तखत भी लिए गए थे इस हवाले से। लेकिन फिर भी अब जो दाऊद फैमिली है उनकी जानिब से इस ओशन गेट के मालिक को जो है वो सू करने का दावा जो है वो किया जा रहा है, फैसला इस हवाले से कर लिया गया है। और आपको बताती चलूँ जी कि 15 करोड़ में कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जो है वो अपनी मौत खरीदी थी। ये खासकर ये जो दाऊद फैमिली थी इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए में इन दोनों बाप बेटा ने जो है वो ये मौत का सौदा किया था। और शहजादा दाऊद की बहन जो है वो इस हवाले से इंकशाफ करते हुए दिखाई देती है कि जो शहजादा सुलेमान है, यानी कि जो शहजादा दाऊद है उनका जो बेटा शहजादा सुलेमान है वो उनके साथ इस सफ़र पर, इस एडवेंचर पर जो कि मौत का एडवेंचर साबित होता है, इस पर जाना भी नहीं चाहता था। वो खौफज़दा था और सिर्फ वो इस वजह से गया था क्योंकि फादर्स डे पर अपने फादर को जो है वो रिकॉर्ड करना चाहता था। उनकी एक खुशनुदी के लिए जो है वो एक तरह से उनको खुश करने के लिए उनके साथ हो लिया। लेकिन नहीं जानते थे ये तमाम लोग कि इनको इतनी आबदोज जिस तरह से इसको बनाया गया है, जितनी इसके अंदर हिफाजती इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन कोई भी हिफाजती इंतजाम जो है वो काम नहीं आएगा और इस तरह से ये आबदोज जो है वो इस हवाले से जी ये जो बाप बेटा है इनकी एक ऑडियो जो है वो मंजर यहाँ पर आई है। और समुद्री आबदोज के गुमशुदा होने से सिर्फ चंद मिनट पहले शहजादा दाऊद और सुलेमान जो है उनकी जो ऑडियो है वो मंजर यहाँ पर आज ये ऑडियो जो है वो अमरीकी एजेंसियों के पास है और इस बात का दावा किया गया है कि ये एक ऑडियो जो है वो मंजर यहाँ पर आई है जिसमें ये दोनों बाप बेटा जो है वो चंद मिनट पहले, यानी कि जो आबदोज जब पानी में जाती है उसके तकरीबन 2 घंटे बाद ये डूब जाती है और इसके डूबने से चंद मिनट पहले जो है वो इन दोनों बाप बेटा की ये ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। बताती चलूँ जी कि 4 से 5 लोगों के बैठने की, यानी कि लेटने की भी नहीं, खड़े होने की भी नहीं, ये कैप्सूल जो था जिसके अंदर ये लोग मौजूद थे इतना छोटा था कि इसके अंदर सिर्फ 4-5 लोग जो है वो ज़मीन पे जिस तरह से हम लोग बैठते हैं इस तरह से सिर्फ 4-5 लोग क्लोज सिर्फ बैठ सकते थे, एक दूसरे के करीब जो है वो सिर्फ बैठ सकते थे। अच्छा जी, अमरीकी बहरिया के अफसर के मुताबिक इस आबदोज में तकरीबन 17 से 18 बोर्ड्स जो है वो लगाए गए थे और सतह पर आने के बावजूद इसे खोला नहीं जा सकता था क्योंकि इसके ऊपर जो बोर्ड्स लगाए गए थे वो इसीलिए लगाए गए थे क्योंकि जब समंदर के अंदर कोई चीज़ जाती है तो जितना ज़्यादा तह में जाती है उतनी ज़्यादा पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर बाहर से कोई भी आबी हयात इस आबदोज को नुकसान ना पहुंचा सके। इस मकसद के लिए इस पर तकरीबन 17 से 18 बोर्ड्स जो है वो लगाए गए थे और अगर ये आबदोज जो है वो सतह पर आ भी जाती तब भी इसको खोलने के लिए अंदर से कोई इंतजाम नहीं था बल्कि इसको बाहर से ही खोला जा सकता था। अमेरिका और कनाडा के हसास इदारों के पास ये ऑडियो जो है वो मौजूद है जिसमें तस्दीक की गई है कि समंदर के अंदर गैर फितरी गैर इंसानी ताकत ने इस सबमरीन पर, इस आबदोज पर जो है वो हमला किया और इस तरह से इसको तबाह किया है। क्योंकि जिस तरह से इसका मलबा मिला है वो भी एक अजीब सी बात महसूस हो रही है जिसको देखकर अमरीकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ये जो तबाह जिस तरह से इस आबदोज को करने की कोशिश की है वो कोई इंसानी ताकत ऐसा नहीं कर सकती, कोई आबी हयात जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। सबमरीन का मलबा भी जो है वो
نہیں ملا ہے, ایک لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ملا ہے, یعنی جس کیپسول میں یہ لوگ 5 افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ جو کیپسول ہے وہ نہیں ملا ہے, بلکہ اس کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ مل گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملبہ ملا ہے, تو ملبہ نہیں ملا ہے بلکہ لینڈنگ گیئر جو ہے وہ مل گیا ہے, اور کیپسول ابھی تک تاحال نہیں ملا. اور کیپسول کے لینڈنگ گیئر کا الگ ہو جانا, سمندری طاقت یہ کام نہیں کر سکتی. اسی بات کا انکشاف جو ہے وہ جو خبر ایسا ایجنسیز جو ہے, امریکی خبر ایسا ایجنسیز جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں. آپ دوست, ڈوبنے کے بعد جی ہر 30 سیکنڈ بعد انسانی آواز کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, جو کہ آوازیں سنائی دے رہی تھی. تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ آوازیں بھی کچھ غیر مرئی سی آوازیں تھیں, کچھ ایسی آوازیں تھیں جو کہ عام طور پر اس طرح کی آوازیں نہیں سنائی دے سکتی. تو وہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ انسانی آوازیں تھیں یا کس چیز کی آواز سنائی دے رہی تھی, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ سب میرین کے پاس سے ہی, جہاں یہ آپ دوست ڈوبی ہے اس کے آس پاس سے ہی اس طرح کی کچھ آوازیں ہر 30 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. یعنی کہ جس طرح سے کیپسول جو ہے وہ ڈوبی ہے اور جس طرح سے یہ اس کا ملبہ ملا ہے, تو اس وجہ سے کہا یہی جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی عجیب و غریب معاملات جو ہے وہ اس آبدوز کے ساتھ پیش آئے ہیں. اور ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا کیپسول جو ہے وہ نہیں ملا ہے جس میں افراد جو 5 افراد ہیں وہ شامل تھے, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک امپلوژن ہوا ہے, یعنی اندر سے دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کیپسول جو ہے وہ اس اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے جس کے متعلق میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں جی کہ ڈو ناٹ انٹر دا ڈویلنگ پلیسز آف دیز پیپل, یعنی کہ اس طرح کے جو جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, اس طرح کی جگہوں پر جو ہے وہ انسان کو نہیں جانا چاہیے. انلیس یو انٹر ویپنگ, یہاں تک کہ تب تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ روتے ہوئے نہ جائیں, یعنی کہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے نہ جائیں. بٹ اف یو ویپ ناٹ دین ڈو ناٹ انٹر اپون دیم, لیکن اگر آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو, اگر آپ کو ان کے درد کا یا تکلیف کا احساس نہ ہو, تو پھر آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. اگر آپ وہاں پر روتے ہوئے نہیں جا رہے تو آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. لیسٹ یو بی افلیکٹڈ ود واٹ دے ور افلیکٹڈ ود, یہاں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ جائے. تو یہ ایک حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو جس طرح سے یہ حادثہ پیش آتا ہے اور جس طرح سے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹائٹینک کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے تھے, ٹائٹینک کی جو باقیات ہے اس کو دیکھنے جانے کے لیے یہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا, اور کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی تشویش کا اظہار کر رہے تھے اس آبدوز کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اس کو پانی میں لے کر جایا جاتا ہے. اور جس طرح سے یہ ایک حادثے کا شکار ہوتی ہے وہ بھی ابھی تک واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حقیقتاً اس کے ساتھ کیا معاملات جو ہے وہ پیش آئے ہیں. کچھ گتھی جو ہے وہ سلجھ نہیں پا رہی ہے, کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے اس آبدوز کے ساتھ کہ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا, بلکہ صرف اب قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یقیناً اس طرح سے ڈوبی ہوگی یا اس طرح سے یہ واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں گے. بہرحال آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.